हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज़ एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करते हैं और उसका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आजकल जो एक न्यूज़ अमृतपाल सिंह पर बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो रही है वह है कि अमृतपाल सिंह पर जो है वो एनएसए कानून को जो है वो लगा दिया गया है। सख्त प्रावधान, तुरंत एक्शन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इंदिरा के शासन में बना एनएसए कानून जो कि खालिस्तानी अमृतपाल सिंह पर लगाया गया है वह क्या है। खालिस्तानी समर्थक और बारिश पंजाब के मुखिया अमृतपाल सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगा दिया गया है। उसके कुछ समर्थकों को भी एनएसए के तहत जो है वो हिरासत में लिया जा चुका है। एनएसए बेहद ही सख्त कानून माना जाता है क्योंकि इसके तहत पुलिस संदिग्धों को 12 महीने तक हिरासत में रख सकती है। बारिश पंजाब के मुखिया अमृतपाल सिंह पर राष्ट्रीय कानून एनएसए लगा दिया गया है और पंजाब सरकार ने मंगलवार को हाई कोर्ट में इसकी पूर्ण जानकारी भी दे दी है। इतना ही नहीं, अमृतपाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया है। हालांकि इतने बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद भी अमृतपाल पर अब पुलिस भी जो है उसे पकड़ नहीं पाई है। पुलिस ने बताया कि अमृतपाल को भगाने में मदद करने वाले उसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब तक अमृतपाल के 154 समर्थकों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि अमृतपाल ने 3 गाड़ियां बदली। उसने गुरुद्वारे में कपड़े भी बदले और बाद में अपने 3 साथियों के साथ 2 बाइक लेके जो है वो फरार हो गया। शनिवार से अमृतपाल सिंह को जो है वो पकड़ने के लिए चलाए गए ऑपरेशन में पुलिस को अब तक कुछ खास कामयाबी नहीं मिली है क्योंकि वो अब तक जो है वो फरार होता आया है। सरकार ने उस पर एनएसए जरूर लगा दिया है। बेहद सख्त कानून इसे माना जाता है। इस कानून के तहत जो है वो पुलिस वाले संदिग्ध व्यक्तियों को 12 महीने तक हिरासत में भी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या है। यह एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी खास खतरे के चलते व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। अगर प्रशासन को लगता है कि किसी शख्स की वजह से देश की सुरक्षा और सद्भाव को खतरा हो रहा है, तो ऐसा होने से पहले ही उस व्यक्ति को एनएसए के तहत जो है वो हिरासत में ले लिया जाता है। इस कानून को 1980 में देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा अधिकार देने के मकसद से बनाया गया था। इस कानून का इस्तेमाल पुलिस कमिश्नर, डीएम, राज्य सरकार जो है वो करती हैं। अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति बिना किसी मतलब के देश में रह रहा है और तो सरकार उसे गिरफ्तार किए जाने की जरूरत है तो उसे गिरफ्तार भी कर सकती है। यह एक प्रिवेंटिव कानून है जिसका मतलब होता है कि किसी घटना के पहले होने से पहले ही किसी भी व्यक्ति को जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये कानून का जो इतिहास है वह ब्रिटिश शासन से जुड़ा हुआ है। 1881 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल रेगुलेशन नामक एक कानून बनाया था। इसमें घटना होने से पहले ही गिरफ्तारी कर ली जाती थी। 1990 में एक रोलेट एक्ट पास हुआ। इसमें ट्रायल की व्यवस्था तक भी नहीं की गई थी, यानी जिसे हिरासत में लिया गया वो अदालत में भी नहीं जा सकता था। इसी कानून के विरोध के चलते ही जलियांवाला बाग जो है वो कांड हुआ था। भारत जब आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लाया। 31 दिसंबर 1969 को इसकी अवधि खत्म हुई। 1971 में इंदिरा गांधी ने के प्रधानमंत्री रहते हुए जो है वो मीसा एक्ट जो है वो सामने आया, यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। 1975 में इमरजेंसी के दौरान राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जो है वो इस एक्ट का इस्तेमाल भी किया गया था। अब दोस्तों, 1980 में जो है वो हमारे सामने एनएसए कानून आया जिसको संसद में जो है वो 27 दिसंबर 1980 को जो है ये पूर्ण रूप से कानून बन गया। इस कानून के तहत यदि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को 3 महीने तक बिना बेल के हिरासत में रखा जा सकता है। इस कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 12 महीने तक जेल में भी रखा जा सकता है। गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार को बताना पड़ता है कि इस व्यक्ति को जेल में रखा गया और किस आधार पर जो है वो इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अब दोस्तों, इसके अंदर जो है वो कितनी सजा का प्रावधान है। एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। इसके बाद जरूरत पड़ने पर इसे 3-3 महीने के लिए फर्दर भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी हालात में 12 महीने से ज्यादा उस व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जा सकता।
तो दोस्तों ये थी आज की कंसेप्ट जिसमें मैंने आपको एनएसए कानून, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसके अंदर कितनी पनिशमेंट का प्रावधान है उसके बारे में बताया। आई होप आपको कंसेप्ट अच्छा लगा हो। अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।